अब सीन ये है कि उसने मेरी तरफ यूं करके देखना शुरू किया, क्योंकि सामने अकेला मैं ही था जी। आंखें तो मेरी ही खुली हुई थी। वो मेंटोर तो आंखें बंद थी उसकी, तो आई कांटेक्ट वहां जा ही नहीं सकता था और कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास। उसने मुझे जब ऐसा करके देखना शुरू किया, मेरे तो जिसको बोलते हैं ना गूज बम्स आना, मुझे नहीं पता कि वो गूज बम्स कैसे होते हैं। उस दिन मुझे समझ में आ गया कि गूज बम्स एक्चुअली होता क्या है। मतलब मेरे यहाँ से सर करंट का फ्लो यहाँ से दौड़ता हुआ यहाँ तक पहुंचा। आई वॉज वंडरिंग कि ये अचानक से बंद कमरे में खुशबू का इतना तेज खुशबू का आ जाना, ये मेरी समझ के परे था। आंखों के सामने लाइव देखा, पढ़े लिखे हो, और हम ऐसे हैं जो आंखों के सामने जो होता है उस पर ही विश्वास करते हैं, या फिर जब तक हम उस चीज का अनुभव ना करें तब तक हमें वो विश्वास नहीं होता। साधना शुरू करने के बाद क्या क्या अनुभव होते हैं वो हमें जानने मिले, क्या अलग वाइब्रेशंस होती, क्या तरंगे होती है, कैसे चक्र अलाइन होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आपने दिया, जैसे आप हनुमान जी के मंत्र का जाप कर रहे थे तो ऑब्वियसली प्रभु के दूत आपके आसपास होते हैं, आपकी निगरानी में। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम जयेश भाई, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच जयेश भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड टू बी एट योर प्लेटफॉर्म। और सीक्रेट मिस्ट्रीज जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर आना मतलब हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, और आपके साथ वार्तालाप करते हुए मतलब बहुत सौभाग्य महसूस। ये हमारा भी सौभाग्य है कि आप जैसे भक्त जुड़ रहे हैं और अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। बहुत उत्सुक होते हैं, हमारे कान लालायत होते हैं कि कहाँ हमारी बजरंग बली की महिमा सुनने मिले। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप समय निकाल कर जुड़ रहे हैं हमसे। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला सवाल जो मैं हर बार पूछता हूँ, आप अपना पूरा नाम बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं। ओके, मेरा नाम मोहित आहूजा है। प्यार से लोग मुझे माहिर आहूजा कहते हैं। मैं न्यू दिल्ली से बिलोंग करता हूँ एंड आई एम अ मार्केटिंग प्रोफेशनल। बहुत अच्छा लगा जानकर। और भैया हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय बजरंगबली से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने जो भी असंभव कार्य संभव किए हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, या फिर ऐसे कोई अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है। तो जो भी आपकी जर्नी है उससे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जयेश भाई। जयेश भाई, ये उन दिनों की बात है जब हम जर्नी की शुरुआत कर रहे होते हैं ना, जब हम छोटे होते हैं। हमारे मॉम डैड कहते हैं कि भाई पूजा पाठ करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। और बहुत सारे ऐसे अनुभव हुए उन दिनों भी और बड़े होने के बाद भी, जो कि मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ, शेयर करना चाहूंगा। सो ये उस समय की बात है जब मैं 10th क्लास में था। हनुमान जी के प्रति जो रुचि थी और जो क्या बोलते हैं उसको, भक्ति भाव था, वो बहुत ज्यादा मतलब बढ़ चुका था मेरा। और मंदिर नया नया जब जाना शुरू करता है एक इंसान, वो नया नया हनुमान चालीसा याद हुई। अपने आप में बहुत मुश्किल है, बहुत लंबी चौड़ी है, मतलब उसमें बहुत समय लगता है याद करने में। अब वो याद हो गया। अब हर वक्त आते जाते दिमाग में हमेशा हनुमान चालीसा घूमती रहती थी। अब ये उस समय की बात है जब 10th में था मैं। अब 10th के एग्जाम्स के समय पर मेरा आया री-कंपार्टमेंट सर, मैथ्स में। ठीक है, अब री-कंपार्टमेंट आने से क्या हुआ कि अब मेरी कैलकुलेशंस जो थी वो कुछ ऐसी होती थी कि अगर मैंने कैलकुलेट किया है कि मेरे 45 आएंगे या 75 आएंगे, सपोज कीजिए, एग्जांपल दे रहा हूं, तो या तो 74 आएंगे सर या 76 आएंगे। मतलब एक या दो नंबर ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होगा, तो जो भी मार्क्स आएंगे वो अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा, मतलब जितना मैंने कैलकुलेट किया।
अब ऐसे केस में मैं कैलकुलेट कर रहा हूं कि मैंने कितने मार्क्स का पेपर किया है। मैं देख रहा हूं कि मैंने पेपर किया है सिर्फ 35 मार्क्स का। आई वाज सो बैड विद मैथ्स। सिर्फ 35 मार्क्स का। अब 35 मार्क्स में से मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि 35 मार्क्स का किया है और मेरे आने चाहिए 24 या 26 के बीच में। दैट मीन्स पासिंग मार्क्स भी 35 चाहिए मुझे कम से कम। सो दैट वाज नॉट पॉसिबल एट ऑल कि मैं किसी भी तरीके से मतलब उस एग्जाम को क्लियर कर पाता। सो आई वाज इन अ डिलेमा कि अभी क्या किया जाए यार, ये तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी, मुझे फिर से एक साल मेरा खराब हो जाएगा। और मेरी आदत थी कि मैं मतलब खाना खा के होता है टहलते बहुत ज्यादा है कुछ लोग, तो मैं बहुत ज्यादा टहलता था। और रास्ते में सपोज कीजिए 15 बार मंदिर आ रहे हैं रास्ते में, हनुमान जी का मंदिर आ रहा है या कोई भी नॉर्मल मंदिर आ भी रहा है, तो मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता था कि कृपा करके मुझे पास करवा देना, चाहे कुछ भी हो, कृपा करके पास करवा देना, क्योंकि मेरे खुद के तो आसार लग नहीं रहे हैं होने वाले। और ये तो ऐसा हो सकता है कि अब कोई चमत्कार हो जाए तो मैं पास हो जाऊंगा, अदरवाइज आई विल नॉट बी क्लियरिंग दिस एग्जाम नाउ। ठीक है। नाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, टाइम पास्ड बाय, समय गुजरता चला गया। अब रिजल्ट की तैयारी हो रही है भाई साहब, मैं डिप्रेशन में घूम रहा हूँ। मैं रिजल्ट लेने ही नहीं जा रहा, मुझे रिजल्ट मेरा पता था क्या होने वाला है। सो आई वॉज नॉट इवन गोइंग टू टेक द रिजल्ट। मेरे घर वाले कह रहे हैं कि यार जाओ, तुम्हारा वहां ना एक उस जमाने में स्लिप ऐसे लगती थी, उसमें रोल नंबर्स होते थे जी कि इस रोल नंबर का ये परसेंट आया है, इस रोल नंबर, यू नो यू हैव टू गो मैन्युअली एंड देन रीड इट। उतना डिजिटल जमाना था नहीं, पर्चे लगते थे, कागज के ऊपर छपा हुआ होता था नोटिस बोर्ड पे। राइट यकीन मानिए, मतलब मैं गया हूं और मैं बिना नंबर देखे, मुझे पता था क्या होने वाला है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उसको जाकर रीड कर लूं। मैं ऐसे ही वापस आ गया, मतलब बिना देखे वापस आ गया बाहर से ही। मैंने कहा छोड़ो, डोंट वेस्ट टाइम। अब मेरा स्कूल का दोस्त जो मेरे साथ हम लोगों ने साथ में पढ़ाई की थी, वो मुझे फोन कर रहा है, वो मिठाई लेकर घर आ गया। मैंने कहा यार ये मिठाई बांट रहा था तो अब मिठाई लेकर घर पर आ गया कि यार हम दोनों पास हो गए। आई वाज लाइक कि नितिन तू पागल हो गया, कैसे पास हो गए? कह रहा है अरे तेरे 36 आए हैं। मैंने कहा 36 नंबर को तो मैंने एग्जाम ही नहीं दिया, 36 कैसे आ गए? तो हाउ इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल, 36 कैसे आ सकते हैं? आई वाज लाइक कि नहीं, 24 25 26 होगा यार, वो तूने मिस्टेक देखा होगा। जी जी तो आई वाज सो कॉन्फिडेंट अबाउट कि 26 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। वो कहता है मेरे भाई 36 नंबर आए हैं तेरे, और ये पकड़, ये देख फोटो और ये देख सारी चीजें। मैंने कहा अरे ये क्या हो गया, ये तो कमाल हो गया। तो दैट वाज, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कोई आसार नहीं थे सर उस टाइम पर, जयेश भाई, पास होने के कोई आसार नहीं थे। मुझे नहीं पता, वो एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम था, वो टर्निंग पॉइंट होता ना हर इंसान की लाइफ में। पहले वो भक्ति भाव करता है पेरेंट्स के कहने पे, भक्ति भाव करता है दुनिया को देखकर कि ये लोग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब ये समय ऐसा था जब वो सीरियसनेस होती है ना स्पिरिचुअलिज्म के प्रति, वो यहाँ मतलब जगह बना ली उसने। और हनुमान जी के प्रति मेरा जो वो था भक्ति भाव, वो इतना बढ़ गया सर, मैं आपको शब्दों में इस चीज को बयान नहीं कर सकता। अब सेकंड टाइम क्या होता है, ऑब्वियसली इंसान नौकरी पेशा हो जाता है, कोर्सेज कंप्लीट करता है, नौकरी पे जैसे ही इंसान लगता है ना, जहां रेगुलर उसके पास टाइम होता है मंदिर जाने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए, वो फंस जाता है उस टाइम। उस टाइम पे उसको समझ में नहीं आता कि यार मैं समय कैसे निकालूं उस चीज के लिए। दिमाग में तो हमेशा चल रहा है कि चलो यार ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे को जाएंगे, परंतु ट्यूसडे को ऑफिस में नाइट लग रही है। और एडवर्टाइजिंग की दुनिया तो ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग, आई बीन इनटू ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग एक्चुअली, दीज डेज थिंग्स हैव गॉन डिजिटल। राइट डिजिटल दुनिया हो चुकी है अब आज की डेट में। उस जमाने में ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग में जब न्यूज़पेपर्स का जमाना था, उस जमाने में आप दिन रात मेहनत करते थे, बिकॉज क्रिएटिविटी वाज टाइम कंज्यूमिंग एक्चुअली। सो यू हैव टू मेक एन एड फॉर द न्यूज़पेपर। वो एड बनाने में इट वाज क्वाइट अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग। आजकल आप प्रॉम्प्ट डालते हो, एंटर मारते हो, विजुअल आ जाता है। सब कुछ जाना That we used to create manually in Photoshop and everything, Right. all these things. तो दिन रात ऑफिस में पड़े हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब वो समय जो था, मतलब वो डिस्कनेक्ट आ गया भगवान के प्रति। अब वो जो डिस्कनेक्ट आया, ये कनेक्ट एक बार फिर से जुड़ा जब मैंने कुछ एक महागुरुज की शरण ली, मैंने वहां जाना स्टार्ट किया और मैंने स्पिरिचुअलिज्म के बारे में जाना कि यार क्या होता है स्पिरिचुअलिज्म, और डिटेल में मैं समझा कि क्या मंत्र उच्चारण होते हैं, कैसे भगवान का नाम एक्चुअली लेना चाहिए। अब जैसे जैसे वो स्थिति आगे बढ़ती गई, मैं ये समझ पाया कि एक्चुअली भगवान का नाम लेने का तरीका कुछ अलग है। इसको
है ना, मानसिक होता है, एक मानसिक जाप होता है, कुछ एक चीजें होती हैं जो मुझे धीरे धीरे करके समझ में, वाचक क्या होता है, आपको तो सारी चीजें पता है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी सारे व्यूअर्स भी थोड़ा सा समझेंगे इसको। तो कई तरह के जाप होते हैं, किस तरीके से किए जाते हैं, मंत्रास के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, कौन सा मंत्र किस समय पर प्रयोग किया जाता है, कैसे कैसे किया जाता है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। और मैंने एक सेमिनार अटेंड किया एक महागुरु का, जहां उन्होंने बोला कि हम हनुमान साधना करवाएंगे। ओके। ये सुनते ही मेरा वो बचपन का वो जो क्रेज था, आई वाज लाइक कि भाई जिस सुपरस्टार के आप फैन हो वो सुपरस्टार मिल जाएगा, सामने दर्शन हो जाएगा, ऑटोग्राफ लेंगे, वो वाला सीन हो गया। तो मैंने कहा यार हनुमान साधना करवाएंगे, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। मैंने वहां लिस्ट में अपना नाम लिखवा दिया, जयेश भाई। अब सी दिस मिस्टीरियस वर्ल्ड, आपने जो नाम रखा है ना अपना सीक्रेट मिस्ट्रीज, बहुत सोच समझ के लिखा है बहुत सोच समझ के रखा है और बहुत बेहतरीन। और पता क्या है, मेरे पास वहां से कॉल आता है, मैंने लिस्ट में नाम लिखवा के मैं वापस आ गया। जब मैं घर आ गया तो अप्रोक्सीमेटली 2 हफ्ते के बाद जयेश भाई मेरे पास वहां से कॉल आता है कि आप आए और हमारे शिविर को ज्वाइन करें, आपने अपना नाम लिखवाया था। सो आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड, आई वॉज लाइक वाओ, अब कॉल आ गया है मेरे पास, अब मैं ये अपॉर्चुनिटी छोड़ नहीं सकता। उसके लिए मैंने अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी छोड़ी गई। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, इस वक्त मैं ऐसी स्थिति में हूं कि मुझे वहां पे जाना ही है और ये अटेंड करना चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने उस साधना के लिए एनरोल कर दिया और मैं वहां गया। वहां मुझे दिखा कि मेरे जैसे और भी 25-40 लोग हैं जो हनुमान साधना करने के लिए आए। एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि सारे एक से बढ़कर एक सारे भक्त हैं, सब लोग हनुमान जी के एकदम जबरदस्त भक्त। हनुमान जी की फैन फॉलोइंग तो आपको पता ही है हमेशा से कैसी है, और नाम लेते हनुमान जी हाजिर हो जाते हैं। तो सेवा में हमेशा उपस्थित सर, ये चीज मैंने नोट की है। मतलब जब आप उनको दिल से याद करेंगे, मतलब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मैं बाकियों से भी सुनता था, मैं सोचता था हाउ इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि मैं याद कर रहा हूं। मैं दिल्ली की एक ऐसे कॉर्नर में रहता हूं जहां पे कंक्रीट ही कंक्रीट है, यहाँ पे एक भी पेड़ नहीं है, मतलब यहाँ पे बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स है, सिर्फ बिल्डिंग्स। यहाँ पे चिड़िया पक्षी दिखना तो ऐसी बात है जैसे पता नहीं क्या देख लिया, जैसे शेर दिख गया, मतलब पक्षी दिखते नहीं है यहाँ पे। यहाँ जंगली जानवर दिखना तो बहुत दूर की बात है। और मैंने जब ऊपर वाले से प्रार्थना की, हनुमान जी को मैंने बोला कि आप किसी भी तरीके से दर्शन दो मुझे, आई नीड टू सी योर प्रेजेंस, प्लीज शो मी दैट यू आर देयर। और वो जो मैंने कई बार सुना हुआ था कि वानर आ जाते हैं, वानर आए सर, वानर आए सर यहाँ पे। और मैं इतना हैरान था, वो जो मैंने सुना हुआ था लोगों से, मैं कुछ भी चीज, मुझे पता है कि मैं कई चीजें ऐसी जो ऑलरेडी इंटरनेट पे फ्लोट हो रही हैं, बट पॉइंट इज कि ये वाकई हो गया यार। और मैं बहुत हैरान था ये देख के। मतलब मेरे घर के जो सामने मंदिर है और मैं देख रहा हूँ कि मंदिर में वानर बैठे हुए हैं, और मैंने रात को प्रार्थना की है कि मुझे प्रूफ चाहिए। घूम के वो बिल्डिंग ना कनेक्टेड है, मतलब सी बना हुआ है ऐसे करके, कनेक्टेड, सामने मंदिर, मतलब बिल्डिंग इज गोइंग लाइक दिस, देन लाइक दिस, एंड देन देयर इज माय हाउस। तो मंदिर बिल्कुल सामने है। वो घूम के वानर आए, मेरे बालकनी में आके बैठ गए। आई वाज लाइक वेरी सरप्राइज्ड। मैंने कहा अरे ये तो कमाल हो गया, ये तो मैंने कहानियां सुनी हुई थी, वाकई हो गया ऐसा। अब देखिए, अब मैंने वो साधना जब ज्वाइन की सर, दोबारा से साधना के ऊपर आता हूँ, वहां मेरे जैसे अप्रोक्सीमेटली 30 से 40 लोग और भी, ठीक है। अब हमें एक ऐसा मंत्र दे दिया गया जो कि बहुत ही कमाल का मंत्र था। उसमें सारी देवी देवताओं के आवाहन आप करते हैं, फिर हनुमान जी की शरण लेते हैं, फिर देवी देवताओं को वापस भेजते हैं, मतलब काफी लंबा मंत्र। उस मंत्र को याद करने में मुझे अच्छा खासा समय लगा, मतलब पूरी साधना खत्म हो गई थी। आई वॉज मोस्ट निकम्मा इंसान जिसने वो मंत्र सबसे स्लो याद किया होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो सब लोगों ने उसको पहले से याद कर लिया था, क्योंकि वो मंत्र मुझे ऐसा लगता है कि सेमिनार से इन साधनाओं से पहले ही सेमिनार में डिक्लेयर कर दिया गया था वो मंत्र, तो सब लोग याद करके आए हुए थे। तो मुझे पहली बार मिला जब मैंने साधना में एनरोल किया, ठीक है। अब मंत्र एन्चेंट करना हमने शुरू किया। सपोज कीजिए देयर इज डे 1, डे 1 में तो सब लोग उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जबान के ऊपर रट जाए मंत्र, बस किसी तरह से। हनुमान जी का मंत्र, हनुमान जी का साधना हम लोग कर रहे थे, ठीक है।
हनुमान जी का मंत्र हम लोग रटने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कि जबान के ऊपर आ जाए एटलीस्ट, कि पर्चे में देखना ना पड़े। तो माहौल कुछ ऐसा था कि इट वॉज अ फार्म हाउस में 20% या 15% ऑफ द एरिया वुड बी, आई थिंक 10% होगा, 10% ऑफ द एरिया वुड बी लिविंग स्पेस एंड 90% एरिया वॉज द ग्रीनरी। तो ग्रीनरी में सब लोग राइट लेफ्ट घूम रहे हैं, याद कर रहे हैं मंत्रों को, यू नो, पर्चा लेके घूम रहे हैं हाथ में, कुछ फोन लेके घूम रहे हैं लोग, ये वाला माहौल था। अब सर थोड़ा थोड़ा करके सेकंड डे में मंत्र याद होना स्टार्ट हो गया। अब हमारे साथ एक मेंटोर भी थे जो कि हमारी तरह एक साधक थे। अब वो मेंटोर जो थे उनकी उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि किसी तरह से उस मंत्र को इन सब साधकों को याद करवा देना है, ये उनका काम है। और मैं ये सोच रहा हूं, अब मेरे मन में थ्योरेटिकल, क्योंकि हमने बचपन से किताबें पढ़ी हैं, मैं कह रहा हूं यार मुझे थ्योरेटिकल बातें बताओ, जैसे वाचक ये होता है, मानसिक ये होता है, मतलब थ्योरेटिकल चीजें। ही सेज कि यार तुम मंत्र पढ़ना शुरू करो, बस ज्यादा मत सोचो, उसके बाद आप मजे देखना। भगवान हनुमान जी का मंत्र है, कोई मजाक नहीं है, आप शुरू कर दो। आई सेड ओके। मैंने कहा हनुमान चालीसा भी तो पढ़ते हैं, बहुत सारे होते ना क्वेश्चन मार्क रहता है दिमाग में। तो छोटे बच्चे की तरह मैंने कहा चलो अब तो इस सीखने के इरादे से भाई बैठ जाओ, जो भी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है तुम्हारा, जो भी जिस भी प्रोफेशन में रहे हो, सब त्याग दो, आराम से बैठ जाओ, बस ये सोचो कि ये सीखने के लिए आया, दैट इज इट। और हमने वो करना शुरू कर दिया। डे 3 में आधा अधूरा मंत्र लोगों को याद होना स्टार्ट हो चुका था, डे 3 में। डे 4 तक मंत्र हम लोग काफी हद तक बोल पा रहे थे, ठीक है। अब स्थिति ये थी, जब हमने बोलना शुरू कर दिया उसको, तो हम लोगों ने ऐसा एक अरेंजमेंट किया जयेश भाई, जहां पर सारे 30-40 लोग मिलकर एक साथ ऊंचा ऊंचा एनचैंटिंग करेंगे। ऐसा मान्यता है कि जब ऐसा बहुत जोर जोर से करते हो तो समय के साथ साथ आपको आवाजें सुनाई देनी शुरू कर देती है कान में। उसको बोलते हैं अनहद नाद। अनहद नाद, नाद सुनाई देता है, मृदंग सुनाई देता है, टिंग 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 टिंग, ऐसे करके मृदंग आएगा। घंटियां सुनाई देती हैं, टन 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 टन। एक्सपर्ट बताते हैं कि जब हमारे चक्रास अलाइन हो रहे होते हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो जब अपनी जगह चेंज करते हैं तो सर्कल्स घूमते हैं। वो जो सर्कल्स घूमते हैं, अलग अलग चक्रास की अलग अलग आवाजें होती हैं, वो धीरे धीरे आपको सुनाई देनी स्टार्ट करती हैं जब चक्रास अलाइन होने स्टार्ट होते हैं, यानी मिस्त्री लगे हुए हैं, काम हो रहा है, ठीक है। ये कुंडलिनी जागृत होने की बहुत पहले की स्थिति है। सबसे पहले बॉडी अलाइन होगी, चक्रास अलाइन होगी। चक्रास कहाँ है, बॉडी में दिखता तो है नहीं। अच्छा, तो बॉडी हुई दो तरह की बेसिकली। एक तो हमारा सूक्ष्म शरीर है, एक हमारा स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर मतलब 2 एलिमेंट्स का जो बना हुआ है, अर्थ एंड वाटर। और बाकी का सूक्ष्म शरीर जो है वो बाकी के 3 एलिमेंट्स का बना हुआ। सो सूक्ष्म शरीर यानी कि हमारी सोल, उसको ये 2 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं टू फील कंप्लीट। दिस इज वन ऑफ द साइंस, वन ऑफ द रीजंस व्हाई अ ह्यूमन बॉडी इज बीइंग पोजेस्ड सो मेनी टाइम्स। भूत प्रेत घुस जाते हैं ना बॉडी में, उनको रहने के लिए जगह चाहिए, तो वो इसीलिए घुस जाते हैं क्योंकि उनके पास वो दो एलिमेंट्स नहीं होते जो हमारे पास है, तो वो 2 एलिमेंट्स की तलाश में होते हैं। चलो, ये एक अलग साइंस हो गया। अब जब हम लोगों ने वहां पे खूब सारी एंटाइस करना शुरू कर दिया, एन्चैंट करना शुरू कर दिया, तो समय के साथ साथ कुछ ऐसा हुआ कि अलग अलग लोगों को अलग अलग आवाजें सुनाई देने लग गई। मैं देखता था कुछ लोग उस कोने में बैठे हुए हैं, कुछ लोग उस कोने में बैठे हुए हैं, आराम से ना, दे वर फीलिंग द वॉइसेस। वो कह रहा मुझे घंटियां सुनाई दे, वो कह रहा मुझे शंख सुनाई दे रहे। हमारे मेंटोर ने बोला ये है अनहद नाद कहते हैं इसको। हमारा मेंटोर वो तो वहां पे बैठ था, एक कॉर्नर में बेड पे लेट जाता था और ही यूज्ड टू जस्ट हियर द वॉइसेस, वो लॉस्ट हो जाता था। और मैं एक ऐसा आदमी था, मैं हमेशा सोचता रहता था कि यार ये क्या एक्सपीरियंसेस हैं, ये मुझे भी लेने एक्सपीरियंसेस। ये क्या हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। सबके साथ तो नहीं हो रहा था, मतलब ओनली 10% ऑफ द पीपल वर फीलिंग दैट मींस 40 में से 4 या 5। लेकिन ये इस बात की श्योरिटी थी कि हनुमान जी का वो मंत्र कितना स्ट्रांग है, हनुमान जी कैसे सपोर्ट कर रहे हैं आपकी चीजों को अलाइन करने में। बिल्कुल, वो चीज जो थी वो एक्साइट कर रही थी और ज्यादा कि यार लगे रहो, करो, यू नो। सो अब स्थिति ये आई कि जब सब लोगों ने ऊंचा ऊंचा एन्चैंट करना शुरू किया, देयर वाज अ टाइम व्हेन वी यूज्ड टू सिट टुगेदर, यानी 7 बजे बैठ गए। तो उससे पहले हम लोग क्या करते थे, भाग के जाते थे, चाय वाय पी के फटाफट आ जाते थे। 7 बजे बैठ के अपना 40 लोग लगे ऊंचा ऊंचा बोलने में, खूब जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे। अब देखिए,
मैं मंत्र पढ़ रहा हूं। अब मैं पता नहीं अपने कम्युनिकेशन की वजह से या किस रीजन से मैं हमेशा से चाहता रहा हूं लोगों का, मैंने सबके साथ मतलब बना के बहुत अच्छे से रखी हुई थी। और मेरे राइट साइड पे मेरे मेंटोर बैठते थे, लेफ्ट साइड पे उनके मैं बैठता था सपोर्ट के लिए। मेरी आवाज भी थोड़ी तेज है तो थोड़ा उससे थोड़ा सा साउंड मेरा ज्यादा है, तो लोगों तक पहुंच पाती थी आवाज। सो दैट वाज द रीजन। मेरे जस्ट सामने देयर इज अ फीमेल सिटिंग राइट इन फ्रंट। एक महिला मेरे बिल्कुल सामने बैठी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप इस वक्त मुझे देख पा रहे। ओके। उसने सिर के ऊपर पल्लू यहां तक लिया हुआ, आराम से बैठी हुई है, और अचानक से उसके हाव भाव में परिवर्तन आना स्टार्ट होता है। कुछ परिवर्तन आना स्टार्ट होता है उनके हाव भाव में। अब मैं ये देख पा रहा हूं कि बाकी सब उस महिला के पीछे हैं, तो सबको उस महिला की पीठ दिख रही होगी एक्चुअली। ठीक है, मुझे दिख रहा था फेस, क्योंकि मैं तो सामने बैठा था मेंटोर के साथ। बिल्कुल। ठीक है, हमारे जो सीनियर साधक थे मैं उनके साथ यहां बैठा हूं। राइट। अब मैं देख रहा हूं सीनियर साधक, उनकी आंखें बंद है, बाकी सबकी आंखें बंद है, और जो महिला है वो एक्टिविटीज हो रही है उसके साथ कुछ। ठीक है, और चेहरे के ऊपर पल्लू है यहां तक। मान लीजिए मैं हाथ अगर ऐसा करता हूं तो ये अंधेरा नजर आ रहा है आपको चेहरे के ऊपर, कुछ अंधेरा आ जाएगा, शेडो है ना। आप इस शेडो को 2 टाइम्स 3 टाइम्स ज्यादा कर लीजिए, मतलब काफी डार्क। शेडो इज यूजुअली ट्रांसपेरेंट, आप इसको समझ लीजिए 70-80% ग्रे, चेहरा काला दिखने लगा। मैं देख रहा हूं एक इंसान मेरे सामने बैठा हुआ है, और इतनी लिटअप जगह है, फार्म हाउस है, इट्स फार्म हाउस, मतलब कोई कमी नहीं है लाइट्स की, खूब सारी लाइट्स हैं, और सबके चेहरे में नोट कर रहा हूं, इधर देख रहा हूं, सबको देख रहा हूं, सब चमक रहे हैं एकदम जैसे आप चमक रहे हो। मैं ऐसे देख रहा हूं, अचानक से देखता हूं कि एक इंसान है मेरे सामने जो बैठा है, उसका चेहरा एकदम डार्क है, एकदम डार्क जयेश भाई। एंड आई वाज शॉक्ड टू सी द फेस। मैंने कहा ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है, ये व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली। मेरे मन में सवाल उमड़ रहे थे बहुत सारे। मैं इनको देख रहा हूं, इनकी आंखें बंद है, पीछे देख रहा हूं सब लोग अपना धुन में है। कुछ एक लोग थे जिनकी आंखें खुली भी हुई थी, परंतु वो मंजर नहीं देख पा रहे थे जो मैं देख रहा हूं। ठीक है, अब सीन ये है कि उसने मेरी तरफ यूं करके देखना शुरू किया, क्योंकि सामने अकेला मैं ही था जी। आंखें तो मेरी ही खुली हुई थी। वो मेंटोर तो आंखें बंद थी उसकी, तो आई कांटेक्ट वहां जा ही नहीं सकता था, और कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास। उसने मुझे जब ऐसा करके देखना शुरू किया, सो मैं देख रहा हूं कि डार्क चेहरे के ऊपर आंखें ऑलमोस्ट काली हो गई हैं, और हमारे रेटिना के बीच में एक छोटा डार्क स्पॉट एक और होता है, जो कि डार्कर होता है, रेटिना से ज्यादा डार्कर होता है, प्यूपिल कहते हैं उसको। यस। हाँ, यस। तो जो प्यूपिल होता है ना, डार्कर वन, वो उस सर्कल को आप थोड़ा डबल साइज का कर दीजिए, उतना बड़ा व्हाइट स्पॉट आंखों पे नजर आ रहा है मुझे उसकी। व्हाइट स्पॉट, नॉट द डार्क वन, समझ गए। व्हाइट स्पॉट आंखों में नजर आ रहा है, मतलब डार्क आंखों के ऊपर, रेटिना के ऊपर व्हाइट स्पॉट, जैसे मोतियाबिंद हो जाता है यूजुअली, यस यस। वैसा कुछ। और वो मुझे ऐसे करके देखती जा रही है और हिलती जा रही है आगे पीछे। ठीक है, सडनली शी स्टार्टेड स्विंगिंग हर हेयर इन द एयर। शी हैड बिग लॉक्स, बेसिकली लटें काफी बड़ी थी उनकी, और सिंगल रबड़ बैंड बांध के एक चुटिया बना लेते हैं जैसे, सारे बालों को एक पोनी बना लेते हैं, सिंगल रबड़ बैंड बांध के, वैसे उन्होंने बाल बनाए हुए थे। पर वो बाल जो उन्होंने घुमाने शुरू किए हैं, मान लीजिए आप रस्सी हवा में जैसे घुमाते हो ना, और एंड सो वाइल्डली शी स्टार्टेड डूइंग इट। एंड मेरे तो जिसको बोलते हैं ना गूज बम्स आना, मुझे नहीं पता कि वो गूज बम्स कैसे होते हैं। उस दिन मुझे समझ में आ गया कि गूज बम्स एक्चुअली होता क्या है। मतलब मेरे यहां से सर करंट का फ्लो यहां से दौड़ता हुआ यहां तक पहुंचा, और यहां से मेरे सिर के अंदर पूरा यहां से यहां तक सर करंट का फ्लो मुझे पता लग रहा है कि करंट जा रहा है रिपीटेडली, जैसे चींटियां चल रही हैं बहुत सारी, और यहां से होती हुई सीधा यहां तक रिपीटेडली। एंड आई डिड नॉट रिएक्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने थोड़ा सा भी रिएक्शन नहीं दिया, मैं बहुत शांत था। मैं बस सिर्फ ऑब्जर्व करता रहा उस मंजर को, ये देखता रहा कि ये जो मंत्र हमने इंचैंट किया है हनुमान जी का, उसने उसकी बॉडी उस लेडी की बेचारी की पोजेस्ड थी। बिल्कुल। कोई था जिन, कुछ प्रेत था उसके अंदर, और उस मंत्र ने उस प्रेत की ऐसी वाट लगाई कि वो प्रेत
पॉप आउट हो गया, उसने हरकतें करनी शुरू कर दी ऑन द स्पॉट। और धीरे से मैंने इनकी तरफ देखा, भाई की तरफ, मतलब जो हमारे सीनियर साधक थे, वो थोड़ा सा होश में आए, उन्होंने देखा कि ये क्या हो गया, और अचानक ये लेडी उसकी तरफ देखती है, बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम द एंटिटी न्यू कि ये भी एक साधक ही है, बट जो लीड कर रहा है वो साथ में बैठा है उस तरफ, ठीक है, जो लीड कर रहा है। तो उसने मेरे से आई कांटेक्ट हटाया और उधर आई कांटेक्ट मेंटेन किया, और दोनों हाथ अपने खोल के, मतलब वाइड ओपन हैंड्स, जोर से चिल्लाई वो, और आदमी की आवाज में, सर आवाज बदल गई, आदमी की आवाज में चिल्लाई, बता तेरे मंत्र में कितनी ताकत है। और हमारे तो ऐसे रोंगटे खड़े हो गए, मतलब हम सारे पीछे हुए, और पीछे हमारे कांच की खिड़की थी, लिटरली हम लोग टकराए कांच से बहुत जोर से, और आसपास जितने लोग थे सारे के सारे, सबके रोंगटे खड़े हुए, सारे के सारे। अब सबने आंखें खोली कि ये क्या हो रहा है। अब सबको इशारा कर दिया गया कि भाई मंत्र मत बोलो, ये बहुत डेंजरस मंत्र है, बहुत खतरनाक है, इससे आप किसी की भी वाट लगा सकते हो। ये है महा हनुमान मंत्र, इसको शांति से बैठ जाओ। अभी मुझे इशारा किया गया, कृपा करके कॉल करके किसी को बुलाया जाए। मैं अब कॉर्पोरेट्स वाला आदमी, मैंने रिएक्शन तो नहीं दिया, अंदर से मेरी भी हालत बहुत खराब थी। मैं चुपचाप साइड पे गया, मैंने कहा श्योर सर, मैंने ऐसे बोल के चुपचाप साइड पे गया, और मैंने फोन मिलाया, मैंने कहा सर वी हैव गॉट अ सिचुएशन हियर, यहाँ बहुत बुरी हालत हो गई है, आप किसी भी हाल में किसी सीनियर महापुरुष को भेजे यहाँ पे, हमें अभी के अभी वी नीड सपोर्ट, यहाँ पे एनर्जी पॉप आउट हो गई है। और वो लोग ऐसे, मतलब इतने एक्सपर्ट्स थे इन कामों में, वो बोलते हैं अरे वेरी गुड, ये तो हम लोग तो इंतजार करते हैं कि ऐसा कुछ हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैंने कहा अरे क्या बात कर रहे हो यार, भेजो किसी को, हमारे सीनियर साधक की भी हालत खराब है, तो आप भेजो, कोई हैंडल करने वाला नहीं है, अगर कुछ बुरा हो गया किसी के साथ तो हम लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे सब। कहते नहीं नहीं टेंशन मत लो, हमारी ये जो जगह होती है ना, मतलब यहाँ पे हनुमान जी का आशीर्वाद होता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, सब तड़पेंगे। मैंने कहा उसकी बॉडी पोजेस्ड है, तो मुझे जवाब आ रहा है वहां पे जितने हैं सबकी बॉडी पोजेस्ड है। अब मेरी जो हालत थी ये बात सुनने के बाद, मैं क्या बताऊं, क्योंकि मुझे क्लियर है कि मेरी बॉडी पोजेस्ड नहीं है, आप समझ रहे हो, मतलब आई वॉज क्लीन, और मुझे बता दिया गया है कि सबकी है भाई, टेंशन मत लो, आराम से बैठो। अब मेरे लिए वो हैरी पॉटर वाला मंजर बन गया ये तो। समझिए। अब मैं सोच रहा हूं कि ये क्या है। अब वहां पे दो तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या तो लोगों को पितृदोष का निवारण चाहिए इसलिए वो आए हुए, या लोग पोजेस्ड हैं इसलिए आए। सो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर पोजेस्ड एक्चुअली। सो आई फाउंड आउट फ्यू लाइक माइंडेड पीपल, जो मुझे लगा कि जिनको पितृदोष है, यानी कि बहुत बड़ी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिन घुसा हो बॉडी में, एटलीस्ट ये होगा कि पितृदोष है, पितृदोष का निवारण हो जाएगा समय के साथ साथ। सो ऐसे कुछ एक मित्र मैंने बनाए, और अच्छा हमारा एक ग्रुप बन गया। अब हम लोग रात को वहां पे, ऑब्वियसली अब इतनी सारी बातें होती है, जैसे अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, ऐसे हम लोग नई नई बातें करते रहते थे। वन ऑफ अस वाज वेरी गुड हीलर, ही वाज आई थिंक इनटू रेकी, ही वाज अ रेकी ग्रैंड मास्टर। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। इनफैक्ट वो हाथ ऐसे करते थे ना, एनर्जी निकलती थी हाथ में से, मैं अपने हाथ में, ये मेरा हाथ है, ये उनका हाथ है, मैं एनर्जी गिरती हुई लिटरली फील कर पाता था। ही वाज दैट सीनियर, मतलब जैसे पानी गिर रहा होता है, मुझे हाथ में फील होता था कि कुछ है जो गिर रहा है मेरे हाथ में। सो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो एक ऐसा माहौल बना हुआ था कि हनुमान जी का नाम लेते हुए हम लोग समय गुजार रहे थे, सब लोग सीख रहे थे, और नई नई चीजें, नए नए लोग, धीरे धीरे करके वो डर खत्म हो गया, समझ में आ गया कि यहाँ पे हनुमान जी की पावर है, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तो वो सब चीजें जो है हम लोगों ने एक्सेप्ट कर ली कि समय के साथ साथ हमें अब आगे बढ़ना है, ठीक है। अब वो सब प्रोसेस स्टार्ट हो गई। अब एक दिन की बात है कि रात को ऐसे ही जाग रहे, सब बातचीत कर रहे, दो चार लोग जो ग्रुप बन गया था हमारा, तो बात करते करते एक दूसरे को सीखते सिखाते हम लोग सो गए। अचानक से बवाल होती हुई आवाजें आती हैं, कुछ हो गया यार। तो हम लोग उठे, ये आई थिंक 4th या 5th डे यही। अब ये इतनी तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन, चीजें बदलनी स्टार्ट हुई ना वहां पर, कि हर दिन हमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस हो रहे थे। तो वहां लेडीज के लिए एक सेपरेट रूम था। अब लेडीज कहती हैं कि मुझे शीशे में शेडो नजर है, ठीक है, लेकिन वो शेडो कुछ बिगाड़ नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि दिन रात वहां पे हनुमान जी का मंत्र हम पढ़ रहे हैं। सही बात है। अब पावर ऐसी है कि कुछ कर ही नहीं पा रहा है कोई। वहां पे एंटिटीज बहुत घूम रही थी,
लोगों को दिख रही थी। जब 5 लोग बताते हैं ना कि हमने देखी, तो वो चीज मतलब कुछ करती है भाई, सीधी सी बात। यस, अब यहां से निकले तो ये करते करते ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, हालांकि छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस नहीं है ये, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हुए हम लोग एक ऐसी जगह पर आ गए जब हम लोगों को छुट्टी मिलनी थी कि भाई आपके डेज खत्म हो चुके हैं, अब आपको एक्सपीरियंसेस बाकी के आपको हो सकता है घर जाकर हो, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। अब मेरे जैसे आदमी को मंत्र याद होने में वो 11 दिन लग चुके थे। अब 11 दिन की साधना थी, 11 दिन कंप्लीट हो गए, यानी कि याद होते हुए भी 11 दिन लग गए मुझे। अब मैं घर गया, आई वाज वंडरिंग कि पता नहीं यार कुछ होगा या नहीं होगा, क्या होगा, कोई बात नहीं यार, शायद शायद मुझे एनर्जीज इसी तरीके से फेवर कर रही थी, इतना ही था मेरी किस्मत में, बाकी सब लोगों को हुए एक्सपीरियंसेस, मुझे नहीं हो पाया बहुत ज्यादा, कोई बात, इट्स ओके। और मैं कंटिन्यूसली उस जॉब को करता चला गया। अब देखिए मजे की बात, एक समय ऐसा आता है जब जॉब करते करते जयेश भाई, जॉब आपको याद हो जाता है बहुत अच्छे से, और आप बैठे भी हैं ना खाली, तो वो कंटिन्यूसली माइंड में ऑटोमेशन पे आ जाता है, मतलब जिसको हम मानसिक जाप बोलते हैं, सही है, विच इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट जेन्युइन वे ऑफ डूइंग द जॉब। इस बात का आभास मुझे तब हुआ जब मैं एक दिन सो रहा था, सोते हुए मैं करवट ले रहा हूं, और करवट लेते हुए मुझे पता चला कि मेरे मन में अभी भी जाप चल रहा है, मतलब जाप लेते लेते मैंने करवट लिया और मैं सो गया। फिर दोबारा अगर मैंने इस तरफ करवट लिया तो मेरे दिमाग में कंटिन्यूसली जाप चल रहा है। दैट मीन्स द बॉडी इज नॉट डूइंग द जॉब एक्चुअली, राइट, नाउ सोल इज डूइंग द जॉब। तो ये जो ऑटोमेशन पे आप ले आते हैं चीजों को, ये होना बहुत जरूरी होता है हर साधक की जिंदगी में। बिकॉज मानसिक में क्या है कि मन में चल रहा है, अंदर है, बॉडी के अंदर है, वो बाहर नहीं आ रहा है, राइट, स्टोर नहीं हो रहा है, वेस्ट नहीं हो रहा है। तो मानसिक के जो इफेक्ट्स हैं वो किसी भी वाचक या उपांशु जाप से कई गुना ज्यादा बेहतर होते हैं। अब एक दिन की बात है, मतलब शाम के 4-5 बजे के बीच का टाइम होगा, मैं आराम से बैठा हुआ था, मैं जाप ही कर रहा था जी, जमीन पर बैठा हुआ था मैं। तो मैं जमीन पर ना कुछ एक चीज बिछाकर फिर बैठता हूँ, जी, एक आसन बनाकर। तो मैं बैठकर जाप कर रहा था, मानसिक चल रहा था। अचानक से मानसिक करते करते जयेश भाई, मुझे ना एक बड़ी विचित्र सी खुशबू आई अचानक। अब जो खुशबू आई, खुशबू है ना, मतलब आज की डेट में बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है, खुशबू आ जाती है, लोग परफ्यूम लगा के घूमते हैं, हर आदमी, कोई बिना परफ्यूम के रह नहीं सकता आज की डेट में, राइट, है ना। बट ये खुशबू ना बहुत विचित्र, बहुत अलग तरह की खुशबू थी। ये वो खुशबू थी नहीं जो परफ्यूम की बॉटल से, मतलब मेरे पास हर तरह के परफ्यूम, कई तरह के परफ्यूम रखे हुए, लेकिन बहुत एक होता है ऑर्गेनिक खुशबू, फूलों की खुशबू, जैस्मिन, समथिंग समथिंग मिक्स करके फूलों की खुशबू, बहुत ही प्यारी सी। एंड आई वाज वंडरिंग कि ये अचानक से बंद कमरे में खुशबू का, इतना तेज खुशबू का आ जाना, ये मेरी समझ के परे था। और मेरी वाइफ सोनिया और मेरी बेटी लक्षिका आपस में बात करते हुए, चहचहाते हुए, चुलबुल चुलबुल चल रहा है उनका कुछ, अरे कल स्कूल जाना है, ये करना है, वो करना है, मम्मी आप समझ नहीं रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, यू नो, इनकी बातें, वो बातें मुझे सुनाई दे रही हैं और मैं रजिस्टर नहीं कर पा रहा अपनी माइंड में कि ये क्या बात कर रहे हैं। कुछ स्कूल से रिलेटेड बात हो रही है, लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा है कि खुशबू कहां से आई। फिर मैंने उनकी तरफ देखा, मुझे बहुत सारी चहचहाहट सुनाई दे रही है उनकी, और दिमाग में खुशबू चल रही है, और मेरा दिमाग काम किया कि हमने 2 तरह के पौधे रखे हुए हैं बालकनी में, जो उस रूम के साथ कनेक्टेड है, बालकनी, ठीक है। अब मैं स्पेशली उठकर क्रॉस चेक करने के लिए गया हूं कि इतनी तेज खुशबू उनमें से कैसे आने लग गई यार पौधों में। अब मैं बाहर गया, कुंडी खोली, बाहर गया, अब बाहर मैं देख रहा हूं कि खुशबू तो बिल्कुल भी नहीं है बाहर। फिर मैंने कमरे के अंदर झांका, कमरे के अंदर से आ रही है खुशबू। फिर मैंने वापस बाहर देखा। अब क्या होता है कि वो जो स्पेशल प्लांट्स हैं, जो खुशबू वाले फूल आते हैं जिसमें, वो एक सर्टन मौसम में आते हैं, मतलब 12 महीने नहीं रहेंगे वो, एक सर्टन टाइम होता है जी, उस टाइम पर आता है, कुछ 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए। अब मैंने पौधे के अंदर पूरा मुंह डाल के ना स्पेशली सूंघने की कोशिश की, मैंने कहा यार कहीं से कुछ तो आ रहा है। एक पौधे में तो नहीं था, जयेश भाई मैं दूसरे पौधे पे चला गया। अब दूसरे पौधे में गया, वहां भी नहीं था।
तो मैं समझ गया अभी इनका सीजन नहीं है ये। मैं वापस आ गया कमरे में, और कमरे में भयंकर खुशबू, इतनी खूबसूरत खुशबू। मैं मैं बता नहीं सकता कि मैं कौन से ब्रांड के परफ्यूम के साथ उसको कनेक्ट कर पाऊँ। यस, मतलब वो वो ब्रांडेड वाला सीन ही नहीं था, बहुत ऑर्गेनिक, बहुत रियल, जैसे फूलों की खुशबू होती है, बहुत खूबसूरत। मतलब मैं उसको वो करके नहीं बता सकता, क्या बोलते हैं उसको, कंपेयर करके नहीं बता सकता, कंपेयर करके नहीं बता सकता कि किस किस फूल के साथ उसको मैं कंपेयर करूं। इट वॉज सो ब्यूटीफुल। अब मेरे मन में डाउट था कि हो सकता है, अब दूसरा दरवाजा हमारे लिविंग रूम की तरफ जाता है, मैं बाहर की तरफ गया उस तरफ, मेरे रूम से बाहर निकलते ही कोई खुशबू नहीं थी वहां पे। स्टिल आई थॉट आई हैड अ डिलेमा कि घर के बाहर कॉमन पैसेज है, कोई गुजरा होगा परफ्यूम लगा के, बड़ा खास तरह का परफ्यूम लग रहा है यार, चेक करते हैं जाके। मैं बाहर चला गया, दरवाजा खोल के, घर के बाहर जहाँ स्टेयर केसेस हैं, पूरी बिल्डिंग वहीं से कॉमन पैसेज है, लोग गुजरते हैं, तो वहां कोई खुशबू नहीं सर। मैं वापस आया अपने कमरे में, फिर से एंटर कर रहा हूँ, भयंकर खुशबू वहां पर, भयंकर खुशबू। एंड आई वॉज listening to the family members chirping, they were talking and talking, murmuring, etc. मैंने उनको चुप करा दिया थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा एक सेकंड के लिए प्लीज चुप कर जाइए आप लोग, और आप प्लीज मुझे ये बताइए कि क्या आपको कोई सुगंध आ रही है। तो मेरी बेटी वो एकदम से क्विक आंसर देती है फटाफट से, कहती है हाँ आ रही है। एंड आई वाज लाइक ओके। ये कहती है हाँ खुशबू तो आ रही है। अब मैं सोच में पड़ गया। अब फिर उन्होंने अपने स्कूल की बातें शेयर कर दी। आम आदमी एक्चुअली सोच नहीं पाता ज्यादा डिटेल में। अब उन्होंने अपनी स्कूल की बातें शेयर कर दी। मैंने आराम से उनको बोला 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ कृपा करके, आपको पता नहीं है कि अभी क्या चल रहा है। मैं उसके बाद चुप होकर बैठ गया चुपचाप। वैसे ही जैसे मेरा साधक जो है वो आराम से बैठ जाया करता था, जी, मेरे जो मेंटर थे वो बैठ जाया करते थे चुपचाप साइड पे। अब मैं चुपचाप बैठ गया और मैं सिर्फ उस खुशबू का आनंद लेता रहा। इतने में मेरी कहती है पापा मुझे ऐसा लगता है आपकी तरफ, मतलब हमें अगर आ रही है जो खुशबू वो है 30-40% के आसपास, जब हम आपके पास आते हैं तो खुशबू काफी बढ़ गई है। मतलब अगर आपके पास 100% आ रही है खुशबू, तो हमारे इस कॉर्नर ऑफ द रूम पे 30%-40% आ रही है, बट हमें भी आ रही है, हमें पता चल रहा है। अब मेरे सवाल पूछने की क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा रहती है। मैं अपने एक और बहुत सीनियर फोटोग्राफर है एक्चुअली, सोलन में रहते हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने बहुत साल तपस्या की है एक्चुअली। वो मुझे बोल रहे थे कि जब आप बहुत ज्यादा एक ही वर्ड का उच्चारण करते रहते हो तो आपका माइंड ही आपको अलग अलग दृश्य दिखाने लगता है, और आपका माइंड आपको सपने दिखाने लगता है, आपका माइंड आपको खुशबू सुंघाने लगता है। सो मैं ये बात बताना चाहता हूँ, मेरा माइंड खुशबू सुंघा रहा है या कुछ भी कर रहा है, मेरे बच्चे ने कभी भी तपस्या नहीं की, मेरी वाइफ ने कभी तपस्या नहीं की। मुझसे 100% खुशबू आना, और कॉर्नर पे, रूम के कॉर्नर तक 30% खुशबू आना, ये कोई मेडिकल कंडीशन नहीं हो सकती भाई। सही बात। ये चमत्कार है, ये चमत्कार है। मतलब ये इन चमत्कारों का प्रभाव मेरी जिंदगी पे इतना जबरदस्त पड़ा है कि मैं, मतलब वो आदमी जो मुझे मेरी गाड़ी के ऊपर रोज स्क्रैच मार के जाता है, मुझे वो खूबसूरत लगने लगा है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती भी उससे, मुझे लगता है बेचारा भटका हुआ। असली दुनिया वो समझ ही नहीं पा रहा क्या है। मतलब हम सभी अपने बिजनेसेस में बिजी हैं, बिल्कुल, ठीक है, दैट इज फाइन, दैट इज द वे ऑफ अर्निंग। मतलब दुनिया, संसार अब ऐसा बन चुका है, दुनिया डिजिटल हो गई है, कुछ चीजें जो कि एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, यू नो। लेकिन भगवान ने जो दुनिया बनाई है, भगवान ने जो ह्यूमन बॉडी बनाई है इंटरैक्ट करने के लिए ऊपर वाले के साथ। अच्छा, अब मेरी काफी आध्यात्मिक लोगों से बात होती है, तो मैंने रिसर्च की इसके ऊपर। मैंने कहा मैं, ये जो हुआ एग्जैक्टली ये हुआ क्या, कहां से आई खुशबू एकदम से। तो मेरे एक बहुत बड़े महापुरुष गुरु जी हैं जयेश भाई, उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा कि जब जब दिव्य शक्तियां घूम रही होती है ना, दिव्य शक्तियां घूम रही होती है, हनुमान जी देख रहे हैं ऊपर से, तो उनको जो नजर आता है, उनको ये नजर आ रहा है, हमारी जो बिल्डिंग नजर आ रही है, जब हम जाप करना शुरू करते हैं, ओके मैं पहले बिल्डिंग पर आता हूँ, बिल्डिंग नजर आ रही है, तो बिल्डिंग उनको ट्रांसपेरेंट नजर आ रही है एक्चुअली, काफी हद तक ट्रांसपेरेंट, और उसके अंदर
उनको बहुत सारे ह्यूमंस की फॉर्म में ब्लैक स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि सारे करप्ट हैं। अब इतने सारे ब्लैक स्पॉट्स में एक व्हाइट स्पॉट उनको नजर आएगा जो दिन रात लगा हुआ है, तपस्या कर रहा है। बिल्कुल। कहते हैं ना, वो एक डायलॉग था शक्तिमान में, वो अंधेरा कायम रहे। तो वो जो डार्कनेस है, जो फिल्मों में दिखाते हैं यूजुअली, तो डार्कनेस मतलब वाकई डार्कनेस इज नेगेटिव थिंग्स, एंड यू क्रिएट वाइटनेस विद इन योर सेल्फ व्हेन यू एनचैंट, जब आप भगवान का नाम लेते हो, जब आप प्योर हो जाते हो। राइट। ठीक है। अब उनको वाइटनेस नजर आती है। अब वो क्या करते हैं, जाके दर्शन देते हैं, ये दिखाने के लिए तू जिस रास्ते पे है बेटा, ये रास्ता सही रास्ते पे है, मैं हूं, हम खड़े हैं तेरे साथ, सही रास्ते पे है, इसको कैरी फॉरवर्ड रखना, चलते जाना। वो बीच बीच में कुछ ना कुछ अलग अलग तरह के अनुभव होते चले जाते हैं। तो ये बड़ी कमाल की बात है। इसके अलावा बहुत सारे अनुभव, बहुत सारी चीजें हुई, जो कि बहुत लंबी लंबी कहानियां हैं एक्चुअली। तो मैं मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ लोगों तक ये चीजें पहुंचाने के लिए कि जयेश भाई की क्या एक्चुअली एनसीईआरटी की बुक्स के अलावा भी एक दुनिया है। बिल्कुल। जो पहले वाले गुरुकुल होते थे वो बहुत कमाल होते थे। एक्चुअली आध्यात्मिक एजुकेशन को हमारी इस एजुकेशन के साथ मिक्स कर देना चाहिए, और ये एक ऐसी चीज है जो कि छीनी छीनी नहीं जानी चाहिए हमसे, सही बात। मेरे हिसाब से। बच्चों को ही अगर सिखा दिया जाए, बच्चों को सिखा, कितनी बड़ी चीज हो जाएगी, पूरी एजुकेशन व्यवस्था को चेंज कर दिया जाए, कितनी बड़ी बात हो जाएगी अपने आप में। जो पौराणिक कालों से जो एजुकेशन चली आ रही थी वो रियल एजुकेशन है, जिंदगी जीने का तरीका सिखाती है ये चीज। मतलब आध्यात्म इतनी कमाल की चीज है, लोग लड़ना बंद कर देंगे एक दूसरे के साथ, बिल्कुल। प्रेम भाव फिर से आ जाएगा। एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे ये जो साधना है कितने समय से कर रहे हैं आप? अराउंड अप्रोक्सीमेट लाइन कुछ महीने? मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ जी। जयेश भाई, जो मैं सीखा हूं। जी। यदि गुरु सॉलिड है आपका, तो समय आपके लिए मैटर नहीं करेगा। मेरे लिए यकीन माने आप, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 10 साल से 11 साल से साधना कर रहे हैं, यस। और उन्होंने मुझे छाती ठोक कर बोला था कि दोस्त, मैं तुमको अभी भी बता रहा हूं, अगर तुमने रोटी बनानी सीख ली मतलब आपने रोटी बनाने को साध लिया। राइट। अगर तुमने पतंग उड़ानी सीख ली मतलब पतंग उड़ाने को साध लिया। ठीक है। आप साधना को ये मत सोचो कि कोई देवता आ जाएगा, कोई आपको आभास हो जाएंगे, कोई अनुभव हो जाएंगे। दैट मीन्स उनको 10-11 साल से कोई अनुभव ही नहीं हुए, मुझे 1-1.5 महीने में हो गया। वही तो, इसलिए मैंने आप ड्यूरेशन समझ रहे हैं? पूछा। मैंने ड्यूरेशन इसलिए पूछा कि क्योंकि जिस तरह आप बता रहे हैं, इतने भाव से बता रहे हैं, तो वो लग रहा है कि बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, यस। कि आप एक एक होता ना, एक लेवल होता है भक्ति का। जैसा आपने कहा, कुछ लोगों को ये अनुभव शॉर्ट शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आ जाता है, कुछ लोगों को सालों साल निकल जाता है या पूरा जीवन निकल जाता है। और यस, और और जो गुरु होता है, जैसा हमने बताया, कितना स्ट्रांग है वो साधना सिखाने के लिए। कई बार होता है कि हम Yes. ऐसे गुरु सिलेक्ट कर लेते हैं या जिनके पास साधना करते हैं, कई बार होता है 19-20 हो जाता है, मगर हनुमान जी ने ऐसी कृपा की कि आपको सही मार्ग पे लाया, मतलब सही गुरु के पास 100%। पहुंचाया ताकि आप सही तरह से वो साधना कर सके। हालांकि आप बिल्कुल। वो बीज बो दिया था बचपन में ही, ठीक है, वो हाँ जी, हाँ जी। स्टेपिंग स्टोन होता है हाँ ना, जी, हाँ पहला जी। कदम आपने लिया था। मगर ये अक्सर मैंने कई भक्तों से बिल्कुल। सुना है, चलिए बड़े हो गए, काम में लग गए, कॉलेज में, कहीं ना कहीं वो डिस्टेंस हो जाती है। लेकिन भक्त चाहे भूल जाए, लेकिन प्रभु अपने भक्त को कभी नहीं भूलते। ठीक है। 100%। तो 100%। वो गुरु जी को निमित्त बनाया, साधना को निमित्त बनाया, और प्रभु ने आपको फिर से अपने निकट ले लिया। और इस बार जो कम बैक था वो काफी बेहतर था। जो 10th स्टैंडर्ड में जो पहले तो होता ना, मम्मी पापा बोल रहे इसलिए वो भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हाँ। और फिर जीवन में एक ऐसी घटना घटती है, बस इस उस घटना के बाद पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। आपने देखा, आप वो साधना के बारे में, उस मंत्र के बारे में, इतने साधक थे आपके साथ जो साधना कर रहे थे, उच्चारण कर रहे थे, आंखों के सामने लाइव देखा, पढ़े लिखे हो। और हम ऐसे हैं जो आंखों के सामने जो होता है उस पर ही विश्वास करते हैं, या फिर जब तक हम उस चीज का अनुभव ना करें तब तक हमें वो विश्वास नहीं होता। तो प्रभु ने सब बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। आपके आंखों के सामने वो लाया, आपने खुद बाद में अनुभव किया,
और आप खुद आप देखिए अराउंड 1.5 महीने आपने कहा, तो 1.5 महीने पहले का विश्वास और आज का विश्वास, ऑब्वियसली आप अपने आप को फील कर पाओगे, जमीन आसमान का फर्क होगा कि 1.5 महीने में बिल्कुल जी, साधना में जाने से पहले मेरा विश्वास कितना था, वो वाइब्रेशन कैसी थी, बिल्कुल। और आज बस यही है। आज का ये अनुभव बहुत ही डिफरेंट था, इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि हम चाहते हैं कि हर भक्त से हमें कुछ नया सीखने मिले, नया जानने मिले, और आज के साधना शुरू करने के बाद क्या क्या अनुभव होते हैं वो हमें जानने मिले। क्या अलग वाइब्रेशंस होती है, क्या तरंगे होती है, कैसे चक्र अलाइन होते हैं, इसका एक एग्जाम्पल आपने दिया। और बिल्कुल, ये जो आपने बिल्कुल। कहा ना, सुगंध, सुगंध भक्ति में जो एक सुगंध आती है, हाँ, ये अक्सर कई भक्तों द्वारा मुझे पता चला है। एक भक्त ने कहा था मुझे चंदन की सुगंध आती है, एक ने कहा चमेली की वाह! सुगंध, और एक आध दो भक्त ने जैसे आपकी तरह वर्णन किया था कि ऐसी सुगंध जो कि ऑर्गेनिक, जैसे आपने कहा, मतलब आर्टिफिशियल नहीं, एक हाँ, अलग ही फ्रेश सुगंध जिसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, शब्दों में यस, वर्णन, यस, यस, बिल्कुल। और उसका यही मतलब है, जिनसे आपने पूछा जो कि पुराने साधक हैं, बस यही है, ईश्वरीय कृपा है, दिव्य शक्तियां आपके आसपास होती, या प्रभु अपनी उपस्थिति आपको दिला रहे हो, या प्रभु अपने दूतों को आपके पास भेज रहे हो। क्योंकि देखिए, जब आप कोई मंत्र जाप करते हैं या नाम जप करते हैं, जैसे आप हनुमान जी के मंत्र का जाप कर रहे थे, तो ऑब्वियसली प्रभु के दूत आपके आसपास होते हैं, आपकी निगरानी में। बिल्कुल, यस, बिल्कुल, बिल्कुल। ये अनुभूति है एक। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। यस, और यही बिल्कुल। चीज पूज्य प्रेमानंद जी महाराज है वृंदावन वाले, उन्होंने हाँ जी, ये हाँ जी। स्थिति नाम जप के माध्यम से कैसे प्राप्त करते हैं उसके बारे में बताया था। जैसे एक भक्त ने कहा, पूछा था कि कुंडलिनी जागृत, चक्र अलाइन, तो भी नाम जप, नाम ही तो है, आप मंत्र के द्वारा नाम जप कर, हाँ, उसमें भी तो आपने बताया ना, काफी देवी देवताओं के आवाहन, फिर हनुमान जी का, बहुत नाम ही आ रहा है लास्ट में। तो अलग अलग नाम ही आ रहा है, बिल्कुल। पाठ अलग है, मगर मिलाएंगे सारे प्रभु से, अनुभूतियां वो होगी। तो बहुत अच्छा लगा भैया, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर तरह से आपने जो शुरुआती फेज है आपकी साधना की, वो बहुत अच्छी तरह से आपने बताई। एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहूंगा, जैसे कई भक्त मुझे जी, कहते हैं कि आप बिल्कुल। पूछा करें, साधना मंत्र के बारे में आप हुँ, बताएं। जैसे आप अपने करियर में भी आगे बढ़ रहे हैं, अपनी परिवार की जिम्मेदारियां भी आप निभा रहे हैं, साथ साथ भक्ति में भी पैरेलल आगे बढ़ हुँ। रहे हैं, तो आपकी दिनचर्या कैसी है? दिनचर्या में चलो आप, मतलब किस तरह पूजा पाठ है, मतलब वो प्लीज बताएं ताकि आपको देखकर लोग इंस्पायर हो सके। सो बेसिकली कोई भी मंत्र जाप जब आप करते हैं या साधना करते हैं, इट इज रिकमेंडेड कि आप अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे यदि दे पाएं बैठकर जाप करने में, तो एनर्जी का संचार जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आपकी बॉडी के ऊपर गिरता है। ओके। संचार बहुत अच्छे से हो पाता है, एनर्जी कनेक्ट हो पाती है आपके साथ, हम्म, अगर 2 घंटे कर पाते हैं तो। हम्म, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपके समय का अभाव होता है आपके पास या कैसे भी होता है, कंसिस्टेंटली अगर आप उसको कुछ एक समय तक, 15 मिनट तक, 20 मिनट तक कंसिस्टेंटली अगर करते चले जाते हैं, हम्म, तो वो कंटिन्यूसली उसका प्रभाव उतना ही रहता है जितना कि यूजुअल यूजुअली रहना चाहिए। हम्म, ठीक है। और दिन भर में जो मानसिक चलता है हम्म, उसका प्रभाव सबसे सबसे ज्यादा होता है। इस वक्त मैं ऐसी स्थिति में हूं कि मैं यदि खाना खा रहा हूं, नहा रहा हूं, मतलब शौच को छोड़ के जितने पवित्र काम मैं कर रहा हूं, मैं राइट, घर से निकलता भी हूं, अगर मैं कैब में बैठा हूं और मेरा 1 घंटे का रास्ता है, हम्म, तो कैब में पूरे रास्ते दिमाग में मानसिक जाप चलता है इस तरीके से। अब क्योंकि वो ऑलरेडी ऑटोमेशन के ऊपर है, राइट, तो तो मैं एफर्ट्स नहीं कर रहा हूं, दैट दैट इज समथिंग व्हिच हैज हैपेंड ऑटोमेटिकली। राइट, ठीक है। और सेकेंडली, हम ये 1.5-2 महीने की जब बात करते हैं कि 1.5-2 महीने में ऐसा हुआ शुरुआती दौर में, तो ये 1.5-2 महीने वो है जहां आभास होने स्टार्ट हुए। राइट, ठीक है। उससे पहले बॉडी की क्लेंजिंग होती है, जो राइट, जब मैंने शुरुआत की होगी तो अप्रोक्सीमेटली एक एक 1.5 साल पहले की होगी। ओके, अब 1.5 साल पहले जब स्टार्ट किया था तब पता नहीं था कि ये जर्नी यहां तक लेकर आई, तो सारे पाप हमारे खत्म होते हैं, तो ग्राउंड जीरो पर ऊपर वाला पहले माइनस में हुआ, राइट, यहां से आपको चढ़ाकर ग्राउंड जीरो पर लेकर आता है, बिल्कुल, यहां से आपकी गाड़ी ऊपर चढ़नी स्टार्ट होती है। तो ग्राउंड जीरो तक आते आते जो समय लगता है उसमें चक्रास अलाइन होने का प्रोसेस है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं राइट। जो कि क्लेंजिंग होती है, बहुत पाप किए होते हैं, बहुत कुछ किया होता है। बहुत सुंदर अनुभव शेयर की, एक बहुत सुंदर जर्नी शेयर की, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन आपने अपना पूरा एक्सप्लेन किया।
इनिशियल स्टेज में क्या अनुभव हुए, कुछ तो गूज़बम्प्स वाले मोमेंट आपने शेयर किए जब वो साधना कर रहे थे, तब एक महिला भक्त के साथ जो हुआ और वहाँ का जो माहौल था, मैं हर एक चीज़ मैं विजुअलाइज़ कर रहा था। क्योंकि आपका एक्सप्लेन करने का तरीका इतना डिटेल था कि हर एक भक्त इनफैक्ट आज सुन रहा होगा, वो चीज़ को विजुअलाइज़ कर रहा होगा कि अरे ऐसा हुआ था, अरे बाप रे! ऐसा हुआ था, ओके ऐसे ये इस तरह मंत्र काम करते हैं, ऐसा होता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ जो आपने शेयर की और साथ ही साथ जो आपने बहुत सुंदर-सुंदर लाइफ लेसन दिए। देखिए, कुछ आपने नहीं। खाली ये अनुभव किया कि 1.5-2 महीने में मात्र आपने शुरुआत की, एक शुरुआत। हाँ जी। हाँ, बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। ही देखिए कोई ना कोई दिव्यता आपने अनुभव की, क्लेंजिंग यही होता है ना जब हम प्रभु के निकट आते हैं, हम फ़िल्टर होते हैं, इम्प्योरिटीज़ बिल्कुल। हमारे अंदर से निकलती है। प्रारब्ध है, इस जन्म का हो या कौन से जन्म का हो, नियति को कोई टाल नहीं सकता। लेकिन ये ठीक होगा। अच्छे कर्म करो, उन कर्मों को प्रभु को समर्पित करो। अगर कोई प्रारब्ध सामने आ रहा है पिछला, संकट रूपी आ रहा है, इस बार हुँ, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको बल प्रदान करेंगे, स्ट्रेंथ प्रदान वाह! करेंगे, उसे बिल्कुल। फेस करने के लिए और कैसे वो प्रारब्ध आके निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि इस बार प्रभु हुँ, है, तुम रक्षक का हूँ को डरना। जब वे साथ है तो किस बात की चिंता? बस वो विश्वास, वो एक अटूट विश्वास है और आपने काफ़ी टेक्निकल सच में। चीज़ें शेयर की साधना से रिलेटेड। कई बार कोई भाव के बारे में बात करता है, कोई टेक्निकल चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर एट लास्ट वो जोड़ती है हमें प्रभु से। तो उसका एक उदाहरण आपके अनुभव से जानने मिला। बहुत सुंदर अनुभव शेयर किए भैया। इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति और जो भी है, हम वापस जुड़ना चाहेंगे, ये मेरी खुद की इच्छा है। मैं अवश्य फिर से इनवाइट करूँगा आपको और सच एन ऑनर सर, सच एन ऑनर। सौभाग्य है हमारा सर। इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म आपने इजाज़त दी कि यार मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म पे कुछ एक चीज़ों तक लोगों तक पहुँचा पाऊँ, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। प्लीज़ बहुत धन्य हो गया मैं। धन्यवाद, थैंक यू। ये हमारा भी सौभाग्य है भैया और आगे बढ़ने से एक सवाल और पूछना चाहूँगा। जैसे आज हमने आपके बिल्कुल। अनुभव सुने, आपकी जर्नी सुनी, बहुत सुंदर। वैसे आपने हमारी वीडियोज़ मतलब देखे होंगे जिससे आपको कोई ना कोई इंस्पिरेशन बहुत मिली होगी। कुछ, तो आप बहुत कुछ। तो आप कब से देख रहे हो और क्या कुछ जानने मिला, क्या कुछ सीखने प्लीज़ अपने भाव अपने शब्दों में बताएँ? ओके। मुझे एप्रोक्सिमेटली सर 3 साल हो गए जयेश भाई, ओके, जब मैंने आपके वीडियोज़ देखने शुरू किए और मैंने अपने परिवार में सबको दिखाया, शेयर किया। मैंने कहा यार ये देखो, जो लोग बोलते हैं कि भगवान तो किताबों में है, माइथोलॉजिकल बुक्स में है, हुँ, और ये देखो लोग क्या-क्या देख रहे हैं और क्या-क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और मैंने कभी, सच बताऊँ, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म पे आ पाऊँगा। मैं सच बता रहा हूँ आपको। और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसे अनुभव कभी मुझे भी हो सकते हैं। तो जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ा हूँ और जैसे-जैसे मुझे आपसे बात हुई है, मुझे एक्चुअली ये लग रहा है कि वो जो मैं सोचा करता था कि इस चैनल के ऊपर यदि मैं कभी दिख पाऊँ, तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए। और जब मैं चैनल पर आ गया हूँ, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो हनुमान जी के बिना पॉसिबल ही नहीं है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि आप जो चीज़ विजुअलाइज़ कर रहे हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऊपर वाले का नाम लेके, वो चीज़ एक्चुअली पॉसिबल हो जाए, कुछ समय के बाद वो अपने होने के ऐसे-ऐसे संकेत देता है ना जयेश भाई, कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मैंने आपके चैनल से जितनी ज्ञान लिया है, मतलब एक समय ऐसा था कि मेरे पास एक वीडियो आपका कोई ना हमेशा स्क्रीन के ऊपर खुला रहता था। जब मुझे समय मिल जाए, काम के दौरान, बीच में मैं वो लगा के लीड लगा के बैठ जाता था, राइट, व्हाइल वर्किंग। आई वाज़ दैट डीपली फॉलोइंग ओके। योर चैनल एंड आई स्टिल एम फॉलोइंग। थैंक यू वेरी मच। देखिए कराने वाले प्रभु है। उनकी इच्छा है तब जाके हम सभी भक्त जुड़ पा रहे हैं। सभी 100%। राम नाम की डोर में बंधे हुए हैं और बिल्कुल। आज आप आए हैं, ये उनकी इच्छा होगी इसलिए आप आए हैं। आपके मुख से बुलवाने वाले भी प्रभु हैं। बाकी उनकी अरे! इच्छा के बिना हम उनका नाम तक नहीं ले सकते। ये उनकी इच्छा से हो सच रहा है। बात, बहुत-बहुत धन्यवाद और फिर से हम इन सच बात। फ्यूचर आपसे जुड़ना चाहेंगे। मैं अवश्य आप जो भी नई जर्नी है हम बहुत उत्सुक होते हैं कब कुछ नया जानने मिले भक्तों से हनुमान जी के बारे में। बहुत-बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच भैया। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें और जाने से पहले एक आखिरी सवाल वैसे तो देखिए हमारे पास इतना ज़रूर। सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? देखिए, शब्दों को यूज़ करना हनुमान जी के लिए मुझे इतनी छोटी बात लग रही है, क्योंकि जो मैं फ़ील कर चुका हूँ अंदर से, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इतनी डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बट मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जबकि मैंने बहुत कोशिश की अपनी तरफ से कि मैं वो वो फ़ील जो मेरे अंदर है भरा हुआ इस वक़्त, वो मैं सामने वालों को शब्दों के रूप में बता पाऊँ। हुँ, लेकिन वो शब्द मुझे लग रहा है हमेशा कम पड़ेंगे। तो
शब्दों का इस्तेमाल करके कुछ भी हनुमान जी के बारे में बोलना, मुझे नहीं लगता कि उनकी जो प्रतिमा, उनकी जो एक्चुअली जो एग्जिस्टेंस है, वो वो किसी भी शब्द की मोहताज है। मतलब सही बात। वो ऐसे हैं, ऑन द स्पॉट आप याद करो, वो अपने होने का एहसास दे देते हैं 1 मिनट में। एक बार तो मैं रो पड़ा था, ओ, मैं रो पड़ा था लिटरली, और मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, मैंने आपको भाई बना लिया, मुझे नहीं पता, अपने होने का एहसास दो मुझे, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, मुझे कुछ भी करो, आप मुझे अपने होने का एहसास दो। ये एक अलग एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत लंबा है, तो इसको इसको हम अगली बार के लिए रखते हैं। प्लीज। ये जो आपने लास्ट में क्वेश्चन पूछा है, इसका और डिटेल इन डेप्थ आंसर हम लोग करेंगे, लेकिन अगले अगले एपिसोड में। नो इश्यूज, धन्यवाद भैया, थैंक यू। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। हनुमान जी के लिए मैं तो यही कहूंगा, देखिए उनकी महिमा का गुणगान अगर हम करते जाए तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा, एक दिन तो क्या कई दिन कम पड़ेंगे। उनकी महिमा ही ऐसी है, बहुत सरल है, महिमा ही है, बहुत दयालु है, करुणा के सागर है। शब्द नहीं मिल पाते, और शब्द नहीं मिल पाते। इस कलयुग के सबसे जागृत देव इसलिए कहा गया है, मात्र आप उनके नाम का स्मरण करें, राम नाम का स्मरण करेंगे ना, तो वे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। बस भाव से, वो भाव से कनेक्ट होए। वे कभी भी अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते, कभी भी उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। तो बहुत सच बढ़िया, में, सच में। बहुत बढ़िया भैया, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सुंदर सेशन रहा। और जाने से पहले आपको पता है, हम ऐसे ही सेशन को एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय, पवन सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन भैया, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। थैंक यू फॉर, थैंक यू। जय श्री राम, जय जय श्री श्री जय जय हनुमान। श्री